हाँ भाई, चलें स्टार्ट करें तो ठीक है। होमवर्क कहाँ पे है वैसे, आइडिया है क्या? मैं बुक लेता था, बुक कहाँ गई वो? इस बुक से फोटो खींच के भेजे थे तो मार्क करिए। चलो, हाँ चलो बोलो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 19th। हाँ 19th। 19th क्वेश्चन, ठीक है, डाउट नहीं है। 19, 20, 21, 22, हाँ कौन सा बोल रहा है 22 का? 22 x नॉट इक्वल टू 0 वाला कौन सा कह रहा है 22 में? हाँ तो क्या दिक्कत है, लिमिट नहीं निकाल पाया? 1 + 2x - 1 / x, वन वन कैसे आएगा रैशनलाइज करके? रैशनलाइज करेगा तो ये कट जाएगा, x 2 आएगा ना आंसर, 1 कैसे आएगा? अच्छा, हाँ नीचे में 2 है, नीचे में 2 है, हाँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, तो कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, पीछे कंटिन्यूस दिया है क्या? अरे रेहान, दूसरा वाला एयरपोर्ट देना, पीछे आंसर कंटिन्यूस दिया हुआ है क्या? डिसकंटिन्यूस है पीछे सही आंसर दिया है। अरे पीछे डिसकंटिन्यूअस दिया है, कंटिन्यूअस दिया है, एक बार में जवाब दो यार। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। लो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। स्क्रीन क्यों उल्टा आ रहा है आप लोगों का? स्क्रीन सही है, सीधा आ रहा है ना आप लोगों का? स्क्रीन उल्टा आ रहा है, मेरे सामने दोनों स्क्रीन उल्टे उल्टे क्यों दिख रहे हैं? तो सीधा ही है। सही आ रहा है। मुझे आप लोग का स्क्रीन ही उल्टा दिख रहा है, ऐसा क्यों? हाँ पता नहीं क्या होगा इसमें, ठीक है छोटा होगा। हाँ आएगा, मीटिंग सेटिंग कुछ होती है क्या इसमें? वीडियो सेटिंग कुछ चला ही गया ना, अब क्या कर सकते हैं इसमें? मेरे स्क्रीन पे लिख रहा था, मैं ठीक है मैं बोर्ड को देख के पढ़ा रहा हूँ, फिर मुझे तो स्क्रीन दोनों दोनों स्क्रीन उल्टा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब लेफ्ट टू राइट दिख सीधा रहा ही है। दिख रहा है पर हमें। हमें सीधा दिख रहा है। हाँ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलो। भाई सब लोग गणपति मना लो, इतना तो मैंने देखा ही नहीं गणपति का शौक यार बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, मतलब अजब क्लास एब्सेंट हो रही है। 23, हाँ बोलो इसमें क्या पार्ट में, किस पार्ट में दिक्कत है? एफ एक्स इज इक्वल टू
लेस देन इक्वल जीरो है ही नहीं कुछ तो इसमें, लेस देन, हाँ तो लेस देन जीरो की बात कर रहे हो तो ठीक है, लगाओ लिमिट। लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ये तो बाई डेफिनेशन क्या है, ई है ना, ये तो ई का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये तो ई का ये तो ई का डेफिनेशन है ना, मैं क्या बताऊं, 1 की पावर इन्फी है, चाहो तो कर लो, बट जितना मुझे याद आता है ये तो ई का डेफिनेशन है ना। हाँ सर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ई, यस और नो, पढ़ाया था भाई, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलिए। अरे ये देशमुख, तेरी यार नेटवर्क प्रॉब्लम है कल से, तू बोल रहा है तेरी आवाज बहुत खराब आ रही है, मतलब हॉरिबली खराब आ रही है। सर अभी बराबर आ रहा है? पता नहीं, तेरी आवाज बहुत खर खर आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस तेरी आवाज में, आई डोंट नो क्यों, बट है। चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है, 23 24? हाँ तो ई आएगा, हाँ ई आएगा। प्रॉब्लम क्या, मेरी आवाज ही कट जा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्या तुम लोग किया। हाँ 24 में, हाँ क्या चाहिए, 24 में क्या चाहिए तुमको? आ रहा होगा, मैं फिर मुझे आंसर दिख लो ना, एक का वैल्यू निकालने की बात बोल रहा होगा। 25, ट्वेंटी फिफ्थ में ए का वैल्यू 8 दिया है कंटिन्यूस बनाने के लिए, यहाँ तो दिक्कत क्या है, 8 नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा। नीचे लगे 8 आता होगा, मुझे नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा, मुझे क्या मालूम, कोई याद थोड़ी नहीं रखता हूँ मैं। आ रहा निकालो है सर। 8। भाई तुम क्या बताओ लगा रखे हो यार, 4x माइनस लॉन ऑफ 1 प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट लगाना है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, तो लगाओ तो एक्सपेंशन, लगाओ ना भाई एक्सपेंशन। 4x माइनस क्या होगा, 4x माइनस 4x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक वगैरह वगैरह बाई एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, 16 8 आ गया आंसर। अरे हम आगे बढ़ेंगे, हम यही करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? 26। 26 वाला, 26 में क्या हो रहा है, भाई रूट एक्स बाई 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, यही है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, क्या समस्या है, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करोगे क्या आएगा, रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये कट जाएगा, आंसर आ गया, डालेंगे 0 प्लस 4 8, हो गया ना। हाँ ठीक है नेक्स्ट बोलो। 26 सर। 26 वाला क्या है इसमें, हाँ 0 से पाई में कंटिन्यूअस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एफ एक्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है, ये 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? है सर। आप लोग को ना कुछ आइडिया है नहीं, पता है, और जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, उसमें पूरा मैं सितंबर पढ़ाते रह जाऊंगा लिमिट्स, और फिर हो जाएगा सिलेबस का बैंड, ठीक है।
थोड़ा पढ़ाई होती है यार, बिल्कुल पढ़ाई ऐसे नहीं देखी मैंने। न कोई कुछ बोलने को तैयार है, सब चुप बैठे, ऐसा लगता है कि अचानक से ऊपर से आकाशवाणी होगी और सबके दिमाग में सब नॉलेज चला जाएगा। और डमनेस की लिमिट होती है ना यार, लिमिटलेस डमनेस करोगे, बैठ रहे हो सब चुप। ठीक है, देखो ऐसा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि क्या करना है तुमको, और ध्यान से देखो तो ये फंक्शन तो 0 से π4 में कंटिन्यूअस है, ये सब कंटिन्यूअस 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 है ना, तो Yes, sir. कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है बिकॉज सब क्या है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब कंटिन्यूअस है, कोई हाँ, दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई सर। दिक्कत नहीं है। अगर तुम 0 पे लिमिट भी निकालती हो, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 है, f ऑफ 0, तो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, π/4 पाई बाय 4 और पाई बाय ठीक है, तो π/4 पे अगर आप कंटिन्यूअस करना चाहो तो π/4 माइनस पे वैल्यू कितनी आ रही है, π/4 माइनस पे वैल्यू कितनी आ रही है, π/4 प्लस प्लस a Plus रूट A. 2/1/√2, π/4 प्लस और π/4 दोनों पे वैल्यू यहां से आ जाएगी ना, कितना आएगा, 2 इंटू π/4 इंटू 1 प्लस b, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ऐसे ही π/2 पे अगर अपन जाते हैं तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 पे बी आएगा। ये बाई 2 कौन है भाई, क्या चल रहा है, π/2 माइनस पे क्या आ रही है वैल्यू, π/2 माइनस और π/2 पे बी हाँ तो cot π/2 पे क्या होता है, 0 होता है ना भाई, b आ गया, और π/2 प्लस पे बताइए क्या आ रहा है, π/2 प्लस पे निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, माइनस बी माइनस ए माइनस बी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनना चाहिए ना यार, अब बोलना भी मैं नहीं, हाँ या ना भी मत बोलो भाई, अजीब हो गया, छोड़ो भाई, चलो कॉपी कर लिया इसको, हाँ सर, कर लिया। यस फटाफट फास्ट कॉपी करिए, फटाफट फास्ट कॉपी करिए, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते हैं वैसे भी क्लास में आते हैं नहीं आते हैं, तो अभी हम परेशान हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है, नहीं तो मैं बैच ही 10-12 बच्चों को बैच अलग कर दूंगा ऐसे होगा तो, ठीक है, ये नहीं चल रहा है ऐसे। अब 27वां 27 27 के थर्ड का आंसर क्या? 27 थर्ड का आंसर कहाँ कहाँ होगा बताओ, 1/e फ्रैक्शनल x है ना, तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे, ये बात चमकती है, थिंक विद ग्राफ ना, थिंक विद ग्राफ, ठीक है, नेक्स्ट बोलो 28वां 28 में क्या दिक्कत है तुम्हारा, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, a+2, हाँ सर 28 पे यार 0 भाई, 0 पे तुम्हें क्या लग रहा है कि टाइम पास चल रहा है क्या, यहाँ पर a+2, 0 पे c है, और 0 प्लस पे जाओगे 1/2 तो रेशनलाइज करेंगे, 1/2 है। अरे रुको ना यार, 1/2 पहली बात तो b नीचे में लिखा होगा, इसका मतलब b कैनॉट बी इक्वल टू 0, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात ऐसा है कि रैशनलाइज कर देंगे तो x कट जाएगा, bx² और की पावर में 3/2, कितना आ रहा है वैल्यू, 0 आ रहा है क्या, 1/2 आ रहा है हाफ आ रहा है, तो कर दो बराबर, नेक्स्ट बोलो सर 29 29, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, शाबाश, 29 क्वेश्चन नहीं आता हमको करना, आई डोंट अंडरस्टैंड मैंने क्या पढ़ाया है। तो यहाँ पर 2 लाइंस बनेंगी ना, पहले मतलब लिमिट से स्टार्ट किया था तो ही मैंने ये क्वेश्चन से पहले दिन में स्टार्ट किया था, ये लाइन y इज इक्वल टू 1 है, और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू, 0। क्या किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या भाई, इस पे क्वेश्चन कराया था ना मैंने, लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करा, ये कराया था ना, बस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फिर मैंने एक y इक्वल टू साइन x का भी कराया था, साइन cos x का भी, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है
वहीं पे लिमिट एग्जिस्ट करती है ना यार। Yes, sir. वी नीड टू सर मग तो अप द प्रूव नोट्स। ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं। हाँ बोलो। 31. 27 का सेकंड, gx इज इक्वल टू 1 बाई log mod x। log mod x तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन जीरो पे। log mod x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है ना, एक ही पॉइंट पे दिक्कत है। किस पे प्रॉब्लम है उसको? 0 पे। एक तो जीरो पे दिक्कत है, एक तो जीरो पे दिक्कत, जीरो जीरो डोमेन के बाहर है। और दूसरी बार कौन सा पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है? जब ये तुम्हारा जीरो मत हो, जब इसको प्रॉब्लम हो, है ना। तो 29 में प्रूफ, ठीक है, इसका मतलब mod x should not be equal to 1, मतलब x is not equal to प्लस माइनस। प्लस माइनस 1। ये बात चमकती है। हाँ अपने सर। पास 3 पॉइंट्स, सुनो अब। जीरो, दिवराज, वही है सॉल्यूशन उसका कि सिंस एट नो पॉइंट लिमिट इज एग्जिस्टिंग, तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, 0, 1 और -1। लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आल्सो। आई शुड हैव गिवन द आंसर क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस कैसा है बताओ तो? जीरो पे डिसकंटिन्यूटी कैसी है बताइए? अरे भाई, जीरो पे डिसकंटिन्यूटी कैसी है? 0 प्लस 0 माइनस, और जीरो पे तो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन 0 प्लस और 0 माइनस पे क्या है लिमिट? Infinity. 0 प्लस पे लिमिट क्या है? माइनस इनफिनिटी। 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, 1 बाई लॉग। हाँ, तो 1 बाई लॉग 0 क्या हो जाएगा? 0 0, है ना। तो ये बराबर हो गया ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। इसका मतलब क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप टाइप 1। 1 रिमूवेबल। 1 पे आओ, 1 पे आओ। टाइप 2 होगा। टाइप 2 सीधा ना। टाइप 2 क्यों टाइप 2? क्योंकि Infinity। रिलेशन जो है इंफिनिटी है। हर हर क्वेश्चन में चेक करना चाहिए तुमको, हर क्वेश्चन में टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। आज लास्ट क्लास है, कल भी क्लास है अपनी मैथ्स की? कल सुबह 8 बजे। 8 बजे। शाम को यहाँ लोग ही नहीं आते, सुबह तो क्या ही आएंगे। और वेस्टर्न साइड में समझ में नहीं आ रहा, क्या मजाक चल रहा है क्या वहाँ पे? सब लोग गड़बड़, मुझे समझ में नहीं आता है। और सीरियसली बुरा नहीं मानना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि भाई मतलब क्या मतलब गणपति इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्या यार? ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बिल्कुल ये इलॉजिकल चीज लगती है आजकल तो। पढ़ाई जरूरी होती है यार, बाकी सब चीज बाद में होती है। एवरीथिंग इज बाद में। और अगर कोई धर्म की बात करता है तो मुझसे बात कर लो, मैं धर्म भी समझा दूंगा तुमको। तुम जो भी धर्म मानते हो, सब धर्म में कहा हुआ है योर वर्क इज योर रिलीजन। ठीक है, 25 के नीचे में तुम्हारा वर्क क्या है? और जो वेद वेद करते हैं ना, वैदिक वैदिक, बुला के वेद पढ़ो। धर्म क्या कहता है तुम्हारा कि 25 के पहले क्या होता है? पढ़ाई का वक्त होता है, तो पढ़ाई करो ना यार। मजाक बना रखा है पढ़ाई को यार, बकवास। गणपति है और दुर्गा पूजा है और ईद है और मुहर्रम है, पढ़ाई करिए भाई, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है पहले। चलो भाई, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग ना, बिफोर 25 योर सोल रिलीजन इज टू स्टडी, देन यू आर अ फूल। नेक्स्ट बोलो। 31. क्या भेज रहा है चैट में देवराज मुझे? हाँ सर, कल सुबह क्लास है। हाँ है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कौन सा करना है बोलो। 31, sir. सोचो, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, क्या हवा में पढ़ाई हो जाएगी? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक फंक्शन का एग्जांपल देना है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस भी है। ये बात चमकती है। हाँ सर. हाँ सर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ना सर्कल है, ये तो मानते, सब लोग मानते हैं ना सर्कल है। हाँ हाँ सर. सर। और मुझे एक और बात का दुख आता है, मतलब मेरे इधर तो नहीं दिक्कत आती है मुझे, पनवेल चर्च गेट में भी दोनों बैच को मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं डाउट क्लास का टाइम दे पाऊँ आप लोग को। एक डाउट क्लास खराब कर दिया अपने वीक में। और ये बच्चे इसमें क्यों, निपुण साहू इसमें क्यों ज्वाइन कर रहा है? निपुण साहू, आप उसमें ज्वाइन करो ना।
क्या चल रहा है? लिंक भी बच्चे नहीं देखते क्या ग्रुप पे? हाँ, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ यार, जो वेस्टर्न वाले हो यार, तुम्हारा तो x में 30 नॉट इक्वल 0 पे दिखाओ। अरे चैट का तो x नॉट इक्वल 0 पे दिखाओ, ठीक है। तो तुम 1.5 साल से पढ़ रहे हो देवराज, और तुम्हारे यहाँ माइक नहीं स्थिति अच्छी है, तो तुम हाउ कैन यू एक्सपेक्ट तुम IIT जाओगे यार? मैं एक माइक नहीं ले सकता यार, मैं कल आ रहा तुमको एक माइक खरीदूंगा यार, 1500 रुपए का माइक आता है, विल बाई फॉर यू। 1 माइनस कॉस px। और भाई पनवेल साइड में यहाँ पे वो डाउट नहीं रहता है, 2-2 3 घंटे आगे बैठ रहा हूँ, कोई कुछ पूछने नहीं आ रहा है, मान लो यार। में आगे हाँ, सर, आगे डाउट है। यहाँ नहीं कर रहे हैं, सेंटर पे कोई डाउट पूछने को आता ही नहीं है, ठीक है, नहीं है, और इस तो है नंबर बढ़ रहा है, बट यार जो आ सकते आना चाहिए यार। इसका लिमिट निकालना है ना दिवराज, तो लिमिट देखना, इसके लिए मैं क्या देगा, एक्स देगा, एक्स देगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, P square. एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, है ना, Yes, sir. है ना। और ये वाले के लिए मेरे को क्या चाहिए, 1 प्लस, मैं सबको अलजेब्रा -1 समझ रहे हो ना। तो इसके लिए तो हाँ, तो अभी हो गया ना लिमिट सॉल्व, इसका आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा, ln 2, ये आ गया 1 बेटा, आपका एक्स स्क्वायर कट चुका होगा, तो दिक्कत ही नहीं है, एक एक्स्ट्रा पी स्क्वायर दिया है, तो पी स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इंटू हाफ, है ना, और नीचे में भी हाफ, और यहाँ पर ln 2। चमका गया, लिमिट कैसे निकालते हैं, Yes, sir. आगे आगे बोलिए। So 31. 31 is a very brilliant question, and the question is a good question. I don't know मेरा पेन सब कहाँ गया, ठीक है। तो देखो पहली बात तो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, क्या है सर्कल का इक्वेशन बताओ, X square plus square plus y y square square is equal equal to to 4. 4. है जी, ये क्लियर है ना। Yes. हाँ सर। अरे रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, मैं नहीं कर रहा है, हाँ, हो कर रहा रहा है। है। तो अब ध्यान देना, अब सुनो सुनो सुनो, मैं एक काम पहले तो, ये जो फिगर बनाया है मैंने, ये फिगर बनाया है, ठीक है, ये फिगर है ना, ये ग्राफ है ना, मानते हो ना। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि इस ग्राफ में मैं इन चारों कंपोनेंट का ना इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ तो, √4 minus x square. y इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और x फ्रॉम बोलो रे 0 से 2, 0 से ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्या होगा, y is equal to -√4 minus x square. x 0 से 2. x फ्रॉम 0 से 2. चमक रहा है बच्चों। अगर मैं इधर आया, अगर मैं इधर आया तो y is equal to -√4 minus x square. x -2 से 0. हाँ, और ऊपर को गया तो Y equals √4 minus हाँ जी बोलिए, x -2 से -2 से 0। यहाँ तक बात चमकती है क्या। तो अभी मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को सिस्टम में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनाना था सेटिस्फाइंग करता हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें से कोई दो कंपोनेंट ले लो, मान लो मैंने ये ले लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स फ्रॉम 0 से 2 ले सकता हूँ ना मैं, और Yes. दूसरा वाला मैंने ले लिया -4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स फ्रॉम -2 से, हो गया ना दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है क्या। हाँ सर। सर हाँ सर इसमें वो इरेशनल और रैशनल वाला फंक्शन लिख सकते थे। वो भी सही है, बट उसे लिखोगे कैसे, एक्स रैशनल होगा तो 2 रहेगा वैसे फंक्शन, एक्स रैशनल रहेगा तो 2 रहेगा एफ ऑफ एक्स। बट फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 4 होना चाहिए ना, फिर वो सेटिस्फाइड कहाँ है। सर y is equal to √4 minus x square जहाँ पर x रैशनल है, और ठीक है, -√4 minus x square जहाँ पर x इरेशनल है। हाँ दिस इज आल्सो नाइस। तो उसमें 0 कर देंगे तो वो करके देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही आंसर है, जो भी आंसर आप बहुत सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ 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 हाँ, take whatever you want, you can take irrational rational वाला part कि 4 minus x square for rational, 4 minus x square for irrational, मतलब ग्राफ ऊपर नीचे खेलते रहेगा। पर फिर 2 के पास कंटिन्यूस हो जाएगा ना। तो हटा देंगे ना उसको, एक में क्लोज करेंगे ना, एक जगह हटा देंगे। ओके सर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो चलो। So 33. 33 ठीक है। अब थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 33 से लेके 40 तक थोड़ा थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आप ये मत सोचा करो कि मुझे बुक से भेजता हूँ सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, अपनी शीट में मैंने यहीं से बनाई थी, आप शीट का HLP चेक करोगे ना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे यहाँ के। 33 fx देखो क्या दे रहा है, x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, fx जो है क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है जी। और fx डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है बट ये किसके बराबर नहीं है, f ऑफ a के बराबर। ओके, अभी f ऑफ mod x कंटिन्यूअस है, बट f ऑफ mod x कंटिन्यूअस है, आप सोच नहीं पाओगे शायद, f ऑफ mod x कंटिन्यूअस है। हाँ mod fx, सॉरी mod fx कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू a fx प्लस f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. let's see what is happening here. Fine. Okay. हाँ हाँ ये चीज आपको देखो, आप में तो ये सोचोगे ना प्रूफ प्रूफ प्रूफ, थिंग्स ग्राफिकली सोचनी होती हैं। लिमिट fx x टेंस टू fa के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या कह रहा है ये, लिमिट तो है ना, क्या कह रहा है बताओ। तो सिर्फ एक पॉइंट ग्राफ के नीचे है और बाकी सब ऊपर है, तो जब मॉड लेंगे तब सब कुछ ऊपर आ जाएगा। हाँ ऐसा सोचा जा सकता है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन f ऑफ a के बराबर नहीं है। ठीक है, और हाँ तो ये, तो मुझे बताओ ये ग्राफ चलेगा क्या fx का, ग्राफ का ये पॉइंट। अरे किसकी बात हो रही है, चलना बंद हो गया, चलना बंद हो गया। होगा लेकिन दूसरे आईडी पे नहीं कर सकता ना। अरे नहीं, आलोक माइक खुला है। अबे आलोक तुमको क्लास से निकाल देंगे भाई तुरंत। आधा घंटा। आलोक मैं तेरे को क्लास से निकाल दूं क्या तुरंत। कान में क्या हाँ भाई यहाँ आ गए, तो यहाँ पे अगर f ऑफ a रहेगा तो क्या इस केस में मॉड लगाने पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं सर, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, तो मॉड तो मॉड लगाने पे कंटिन्यूअस हुआ है। सो व्हाट डज दैट मीन, मॉड लगाने पे कंटिन्यूअस हुआ है, इसका क्या मतलब हो रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ होगा, और जब मॉड लगाए कंटिन्यूअस किया, इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे ये रहेगा, तभी ना मॉड लगा के जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। ये ग्राफिकली फील आई तुमको, कैलकुलस हाँ, में आप मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ग्राफिकली ही कर सकते हो। लेट्स सी अलजेब्रिकली कैन वी डू दैट, लेट्स सी अलजेब्रिकली करते हैं तो क्या होगा बताओ, लिमिट x टेंस टू a mod fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a, नहीं mod f ऑफ a। अरे हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है।
तो अब इसका जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो मॉड और ठीक है, तो इसका तुम्हारे लिमिट की, इसकी भी लिमिट तो मालूम ही है, लिमिट क्या आएगी इसकी, एल आएगी ना लिमिट। तो हाँ Yes. सर। भाई अरे भाई इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, इसकी लिमिट एल आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो इसकी आएगी। लिमिट क्या आ जाएगी बोलो, मॉडल। अरे भैया हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। तो मॉडल इक्वल टू मॉड एफ ए, क्या मतलब होता है इसका, या तो एल F इज of A is इक्वल टू equal to एफ ए, plus minus या F. तो एल इज इक्वल टू माइनस एफ। अरे हाँ या ना बे, हाँ सर। हाँ सर, ये तो नहीं होगा, क्यों। कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन क्वेश्चन ने दिया है बे, है ना। तो क्या होना पड़ेगा, एल प्लस एफ ए इक्वल टू 0। ये बात चमकती है क्या सभी को। हाँ हाँ Yes. अरे ये तो बहुत ज्यादा ही ऊपर दिख रहा है आप लोग को, नीचे नहीं दिख रहा है क्या। सही दिख रहा है। ठीक है सर। अरे ये क्लियर है क्या अभी। हाँ सर। Yes sir. तो इसका जो ग्राफिकल वाला एक और बार एक्सप्लेन करो ना। ग्राफिकल मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूं, तेरे को खुद से सोचना पड़ेगा। तू सोच ना, तू सोच, तो तेरा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एक पॉइंट ए पे, है ना। उसका हाँ क्या मतलब है, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम है, हाँ पर सर, फंक्शन इसका नेटवर्क कनेक्शन, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। हाँ सर, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन का वैल्यू कहीं भी हो सकता है, ए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी हो सकता है। हाँ सर, बट मॉड लगाने पे कंटिन्यूअस हो गया। मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव की चीज को ऊपर भेजना ना। हाँ सर, तो कंटिन्यूअस कब हो पाएगा, ऑब्वियसली तभी हो पाएगा जब इसकी लेंथ जो ऊपर जाके यहाँ पे खाली वाले को भर देना। तो हाँ खाली वाले को कब भरेगी, जब इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू क्या हो, -1। हाँ सर, समझ। अरे समझे क्या बेटा। हाँ सर, सर उसका उल्टा भी सही हो सकता है क्या, मतलब जो खाली होगा वो नीचे हो और फिर उसका मॉड लगाएंगे तो ऊपर चला जाए। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है सर। अरे इतना क्लियर है क्या। यस सर, हाँ सर। हाँ कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें, एटलीस्ट अपन इसको एम करके खत्म करते हैं, ताकि फिर मैं डेरिवेटिव इंटरवल दिखा के फिर कल डिस्कस कर पाऊंगा 12 क्वेश्चन। आगे बोलो, रैप करूँ ना। हाँ सर, यू हैव टू कॉपी भाई, यू हैव टू कॉपी फास्ट नाउ। ठीक है, आगे बोलिए 34। 34 में ए क्या वैल्यू कैसे निकाले। एक वाले में निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निकालने की आवश्यकता पड़ती है क्या, ये दोनों क्वाड्रेटिक है ना, और उसको 1 पे कंटिन्यूअस करना है। तो जब भी ऐसा फंक्शन होता है तो मैंने क्या पढ़ाया था, अरे हेलो, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटरसेप्ट करेंगे। एच एक्स है फॉर एक्स बिलोंग्स टू। तेरा देशमुख तेरा बहुत खराब आ रहा है 2 दिन से नेटवर्क, कान वाला का पत्थर मार रहा है मेरे। ठीक है, एच एक्स और के एक्स, तो ये कंटिन्यूअस कब होते हैं, किस पॉइंट पे होते हैं। इंटरसेक्शन। अरे याद है, बताया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ Yes. सर। और एक बार थोड़ा ना बताया है, कई बार बताया है ना। ये कंटिन्यूअस कब होता है, इंटरसेक्शन पे ना। कैसे, बाकी कहीं भाई डॉट 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 खेलते जाओ, डॉट 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 खेलते जाओ, बस एक ही पॉइंट होगा ना जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। Yes sir. यस तो इसका मतलब बेटा, इस वाले केस में आपको 1 पे कंटिन्यूअस करना है ना। हाँ तो 1 पे कंटिन्यूअस करना है, इसका मतलब क्या होगा, 1 इज इंटरसेक्शन पॉइंट। Intersection point. 1 इज पॉइंट ऑफ Intersection. इंटरसेक्शन। तो 1 अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब 1 जो है दोनों का, तो 2 पॉइंट दिया है ना, 1 और ई। Yes. मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का रूट क्या होगा, सॉरी, इस वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन के 2 रूट्स है ना बेटा। क्या रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, बताइए। a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए इंटू एक्स, हेलो, यस Sir. प्लस b माइनस, इसके रूट्स क्या हैं, 1 और e।
तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, कर सकते हो ना। हाँ सर। 1 प्लस, हाँ 1 प्लस ई कर लोगे दो। चमका। सर यस। अगर हम x को डायरेक्ट 1 और e डाल के दोनों को इक्वल करके हाँ निकाल। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ नेक्स्ट बोलिए। 35। थर्टी फाइव 35 में e raised to tan 2x tan 3x वाला कह रहे हो? tan 2x by tan 3x, इसमें क्या दिक्कत आ गई तुमको? वो क्या है, 2x पे क्या बन जा रहा है, पाई बाई 3 बन जा रहा है, और पाई बाई 2। दिक्कत क्या है तुमको इसमें? ये गलत है ये क्वेश्चन। सही है सर। इसका आंसर आता है। तो भाई लिमिट का फॉर e की पावर में लिखा हुआ क्या है? वो 2 into पाई बाई डिवीजन। 6। अच्छा, मुझे क्या मतलब, मुझे जीरो पे मतलब है ना, सॉरी। अरे बेवकूफ, मुझे जीरो पे मतलब है ना। मैं जीरो के लिए क्या करूंगा, 2x और 3x दे दूंगा, है ना, और इंटू 3 और इंटू 2 कर दूंगा। इसका लिमिट 1, इसका लिमिट 1, तो लिमिट क्या हो गई की पावर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। 36। 36। हाँ 36। थोड़े से मुझे जितना याद है आंसर के साथ गलत दिया हुआ है वहाँ पे, है ना, शायद आंसर गलत दिया हुआ है, ऐसा मुझे याद आता है। शायद 8 या 16 दिया हुआ है, आंसर 4 या 2 में हो जाता है शायद, कुछ ऐसा हो। 4 कितना पाई दिया दिया है? सर। हाँ शायद। क्वेश्चन क्या है बताओ? f and x and substitute equal to cos की power n. एफ एन एक्स इज इक्वल टू cos x की power cos n. x की पावर है। cos x एन एक्स। हाँ, और ठीक है, एफ एन एक्स बाई 4, तो एफ एन एक्स बाई 4 मतलब, और एन डालना है 0, तो मतलब f0 x बाई 4, ओके, प्लस बोलो बे x बाई 4, है ना, ऐसी सीरीज चल रही है। Yes sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, cos n x बाई 4। आप लोग का सॉल्व ही नहीं हुआ है सबका, ये किसी का तो वो सॉल्व cos हुआ है और 0 इसको x बाय आंसर, 4। किसी का सॉल्व हुआ है और अच्छा, आई तो थिंक कि सॉल्व होना, इतना क्लियर है। Yes. ये जीपी है ना बेटा, Yes sir. ये जीपी है ना भाई साहब, और वो x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं होगा, वो n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। पहली बात तो x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है, वो n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो x टेंस टू इन्फिनिटी दिख रहा है ना, वो n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनाइट जीपी हो जाएगा, क्या होगा, 1/1 माइनस cos x बाई 4। ये बात चमकती है। Yes. अभी ये 1 माइनस cos x बाई 4, ये आपका gx बन गया, Yes sir. है ना। अब इसको चेंज कर दो 2 वाले में, 2 साइन स्क्वायर X by 8. x बाई 8, ये बात चमकती है। Yes sir. तो हाँ, उसने बोला लार्जेस्ट इंटरवल कंटिन्यूअस करना है 0 से a में, है ना। हाँ तो आपको चमक भी रहा है कि कोसेक स्क्वायर x बाई 8 लिखा हुआ है। Yes sir. तो कोसेक स्क्वायर का पीरियड क्या होता है, कोसेक का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। हाँ सर। हाँ सर। कोसेक स्क्वायर का पीरियड क्या होता है, पाई। Pi. पाई हो। कोसेक स्क्वायर का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। हाँ Yes, सर, sir. 0 से 5। अरे कोसेक स्क्वायर का पीरियड क्या होता है भाई, पाई होता है। हाय पाई होता है ना। हाँ सर। ये सर। ये तो कोसेक स्क्वायर x बाई 8 है ना, हाँ हाँ सर। तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, 8 पाई। ये बात चमकती है। 8 पाई। Yes sir. क्या Yes, sir. आंसर क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, 4 पाई।
हाँ भाई गलत था आंसर में। अरे ये बात चमक रही नहीं चमक रही सब किसी को भी? Yes, sir. चमक रहा है। तुम ये सब, हाँ अरे भाई पीरियड को 2 से डिवाइड का मतलब होता है यार एफ ऑफ के एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होता है, टी बाई मॉड ए होता है ना यार। क्या मतलब है, यहाँ पर के है, यहाँ पे बी है, कोई अंतर नहीं पड़ता, बस एक्स के साथ क्या उस पर डिपेंड करता है ना दोस्त, बस एक्स के साथ क्या है उस पर डिपेंड करती हैं चीजें, ये बात चमकती है। आंसर इज 85। आगे बोलो, रब करें। हाँ सर। हाँ वो जीपी है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक थी ना, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया था, एन टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट बोलो। 39। हाँ बोलो नेक्स्ट। 39। 37 भी करवाओगे अब? समझ में तुम लोग को लिमिट आई नहीं है यार, तुम्हें हवा में पढ़ लिया क्या यार, समझ नहीं आ रहा है। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 और एन टेंस टू इन्फिनिटी, और एक्स लेस देन 0 एम टेंस टू इन्फिनिटी। मैं पता नहीं चल रहा दिक्कत क्या है, 20 cos 2 mx - 1। ठीक है तो बताओ, हम लोग को 0 के आजू बाजू देखना है ना मित्र। Yes, sir. हाँ तो लेस देन 0 वाले केस में आ जाते हैं। लेस देन 0 वाले केस में जब तुम हो तो यहां से फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, Yes, sir. तो cos स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रहेगी 0 के आसपास, 1 से छोटी रहेगी ना। इनसे छोटा। हाँ Yes sir, 1 minus उसका पावर इन्फी भेजोगे कहाँ जाएगा 0, 0 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी। माइनस 0 माइनस 1। अगर तुम 0 प्लस में हो बेटा, ठीक है, Yes, तो sir. क्या आ जाएगा, 0 या नहीं। आसपास आएगा, 0 हो तो जाएगा। क्या आ गया, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। डिसकंटिन्यूअस। क्या आंसर अलग दिया हुआ है क्या? नहीं सर सही दिया। आगे बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। हाँ आगे बोलो। 39 38 का सेकंड फर्स्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर 2n sin x बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2n, यही है ना। हाँ सर। Yes, तो sir. क्या करना क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी करना है ना, तो चीजें किस पर डिपेंड करेंगी, एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू पर डिपेंड करेंगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में है तो बात ही खत्म हो गई। क्या बात खत्म हो गई, 0 से 1 में पावर इन्फी लगाओगे 0 हो जाएगा ना। क्या आंसर आएगा, log Log ऑफ 2 प्लस एक्स। Yes, sir. और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो क्या होगा, परफेक्ट 1 बन जाएगा तो log 2 प्लस हाँ परफेक्ट 1, तो क्या बन जाएगा log 2 प्लस एक्स माइनस बेटा साइन एक्स है ना, और बाई 2। बाय 2 By 2. और जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है तो तो बाहर निकाले। इन्फी बाई इन्फी फॉर्म है ना। Yes. तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बाय साइन 1। एक्स अपॉन 1। ये बात One. चमकती है। ये आपका क्या बन के आ गया, एफ एक्स बन गया। अब जहां जहां डेफिनेशन चेंज करी है, एफ एक्स की डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज कर रही है बताओ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ना। हाँ सर। Yes, sir. ये तो एफ एक्स को आपने एफ एक्स को एक्स स्क्वायर में लिखा है, या आपने एफ एक्स को एक्स स्क्वायर में लिखा है ना। अगर प्रॉपरली एफ एक्स को एक्स वाले में लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस छः इंफिनिटी से माइनस -1 से 1। आपके इंटरवल क्या बन जाएंगे? x लेस देन -1 है ना, सर दिख नहीं रहा। फिर x इक्वल टू नहीं रहा। आपके इंटरवल क्या बन जाएंगे? x इक्वल टू -1, फिर x आपका -1 से 1। -1 से 1 1, फिर x इक्वल टू 1 और फिर x कितने कितने इंटरवल्स आ गए? 6 इंटरवल 5 इंटरवल 5 ना। तो आपका डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है? -1 पे और 1 पे, उन दोनों पॉइंट पे यू विल हैव टू चेक दी कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। आगे बोलो। 39 सर। कौन सा पॉइंट बताओ? एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 में रहेगा, उसकी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, आपको बस log 2 + x बचा। एक्स स्क्वायर जब 1 रहेगा तो log 2 + एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर ये आपका खत्म। जब एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो ये इन्फी है और ये भी इन्फी है, तो इन्फी बाय इन्फी फॉर्म में क्या करते हैं? इन्फी और इन्फी को बाहर निकालते हैं। ये क्लियर है क्या? तो x की पावर 2n उसको डिवाइड किया ना, इसको डिवाइड किया ना x की पावर 2n को। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आगे बोलो। आगे बोलो, कौन सा करना है? 9 सर। हर्जाइंस करना है। हाँ सर। बट 9th वाले में क्या करना है? कंटिन्यूस करना है, कर दो। देखो ना, f ऑफ x प्लस वाई क्या है? f of x plus f of y। x plus f of y। कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर। अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो प्रूव करना है फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ऑल x। ऑल All x। x। तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, काम करते हैं पहले तो इसमें x 0 और y जो डाल देते हैं। तो क्या आया? f ऑफ 0 इज 0, और क्या दिया हुआ है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस 0 पे। 0 at 0, that implies limit x tends to 0, f of x is f of 0 is equals 0। तो क्या मालूम चला इससे आपको? f of 0 plus is equals to, बोलो, f of 0 minus is equals to f of 0। हमने क्या तो अभी तक हमने कुछ प्रूफ थोड़ा किया, कुछ प्रूफ किया क्या हमने? नो सर। नहीं सर। नहीं किया सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस। अभी वापस से यहाँ आता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, बस इसलिए आपको फील दिलाने के लिए मैं y को h से रिप्लेस कर दिया। ये कोई मतलब नहीं बनता है, बस ऐसे रिप्लेस कर दिया ताकि आप कंफ्यूज मत हो, कोई लॉजिक नहीं है। ये बात चमकती है? हाँ सर। मैंने लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 डाल दिया, h टेंस टू 0, h टेंस 0 डाल दिया। ये डाल सकता हूं मैं? यस। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है ना f ऑफ x, तो हाँ सर। हाँ सर। h के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है ना, तो क्या बन जाएगा? fx प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। क्लियर है? यस। तो ये तो 0 हो गया, आपने प्रूफ किया है ना ऊपर में। हाँ सर। तो क्या प्रूव हो गया बताइए? तो क्या प्रूव हो गया? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ
x प्लस एच X इज plus इक्वल टू H. एफ ऑफ एक्स। यही तो डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन प्रूव कर दी मैंने? यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ना। अरे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही होती है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही तो होती है, कुछ और होती है क्या? No, नहीं जेई sir. 2020 जेई 2020 में सेम क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट। हाँ, अबे डाल दो ना, तो जीरो वाई को जीरो क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, तो क्या हो गया? 2 एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। इसका क्या मतलब होता है? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ना। अरे यार, ये 2a इक्वल टू, अरे ये क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर हम ऑड या इवन फंक्शन होगा उसकी कंटिन्यूटी पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। ऑड या इवन फंक्शन होगा कंटिन्यूटी पे मतलब? जैसे ये फंक्शन ऑड हो सकता है ना जो गिवन है। हाँ तो ऑड है तो, सर तो ऐसा ऑड है तो कंटिन्यूटी पे कुछ बोल नहीं। ना, ना बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, सर इम्पॉसिबल। y ठीक है, को h से रिप्लेस करने के बाद आपने जो किया एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या क्या चीज? y को h से रिप्लेस करने के बाद जो आपने किया ना, हाँ वो एक बार वापस समझाइए ना। हाँ हाँ हाँ, y को h से रिप्लेस, एक मिनट हो गया, दो डॉट से y को h से रिप्लेस, अब दोनों साइड लिमिट लगा दिया मैंने, h टेंड टू 0। ठीक है सर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है भाई? हाँ, सर मुझसे पूछ रहे हो? तो आपसे ही बात कर रहे हैं, लास्ट आपसे पूछेंगे ना। सर मुझे लगा कि आपने बोला ना 2 डाउट है। नहीं तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है बताओ ना मुझे। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ ए प्लस एच एच टेंस टू जीरो प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एच टेंस टू जीरो माइनस। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ हाँ। अरे रेहान, तो ना मम्मी का फोन आ रहा है, फोन दूसरे फोन से कर लो। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। माँ का फोन आ रहा है, दूसरे फोन से कर लो। हाँ सर इसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं है ना, नहीं, मतलब y एक अलग ही वेरिएबल है। हाँ, ओके सर। अरे इतना क्लियर है क्या? तो हाँ अप्रैल में सर। क्या कर रही थी? अप्रैल में तो इतने सारे क्वेश्चन कराए थे ना इस टाइप के, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई वाले। तब क्या कर रहे थे? हाँ सर। रब करें इसको। हाँ सर। यार आप लोग को ना, मतलब ये बुक से मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, फिर आप नहीं कर पाना। सब फंसा हुआ है चीज है, इसको डेफिनेशन ही नहीं क्लियर है लग रहा है। हाँ नेक्स्ट बोलो। 40। क्या फोटो? फोटो अच्छा क्वेश्चन है ना, डिस्कस करते हैं ना। जो क्वेश्चन अच्छा है। 40 क्वेश्चन क्या है बोलो, डिस्कस किया जाए बोलो। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्या होगा बोलो? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस सेट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस सेट एक्स इक्वल टू ए है, मतलब किसी एक पॉइंट ए पे दिया हुआ है ना। हाँ तो सर। मतलब इसका मतलब अगर ए पे कंटिन्यूअस है, मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल, इक्वल टू एफ ये जो ऑफ ये जो ये जो लिखता हूँ क्या मतलब होता है मालूम है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो प्लस एच टेंस टू जीरो माइनस। एफ ऑफ ए। ये होती है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो कंटिन्यूअस सेट ए दिया हुआ है, तो प्रूव करना है एफ एक्स हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट अदर देन ए पे, जीरो पे।
नहीं, क्वेश्चन में कुछ तो अजीब सा है। ए क्या है? क्वेश्चन में ए क्या है? सर कोई एक ही पॉइंट है। वो एक फंक्शन, तो फंक्शन इक्वेशन निकालनी पड़ जाएगी ना। ये मत रुक जाओ। वो क्या बोल रहा है कि then prove that, हाँ वो प्रूव कैसे करेंगे? सर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 नहीं होगी ना, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो सकती है ना। 1 ही होगी ना सर। एफ तो ऑफ 0 क्यों नहीं होगी? ए 0 क्यों नहीं होगी? इंटू एफ ऑफ ए इंटू 1 करोगे इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 हो जाएगा। ए का मतलब इसमें कह रहे हो तुम करने को? इसके अंदर ए इंटू 1 कर देते हैं तो हाँ। इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 होगा, और एफ ऑफ ए को हाँ। ए बताया हुआ है। एफ ऑफ ए को ये कहाँ बताया हुआ है? एफ ऑफ ए को ए कहाँ बताया हुआ है? एफ ऑफ ए को बस कंटिन्यूअस बताया हुआ है और कुछ नहीं बताया हुआ वहां पे। हो सकता है ना कि एफ ऑफ ए 0 हो जाए, तो एफ ऑफ 1 पे कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे ना हम लोग। ओके सर। ये ए एक पॉइंट है कि ए क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हम एक्स पे आते हैं। एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। आई थिंक देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। फंक्शनल इक्वेशन से मैं कर सकता हूँ, उसके लिए कोई नहीं करना है। एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है, इसका मैं क्या कर लूंगा? मैं अगर इसमें से ए बाहर निकालता हूं तो 1 प्लस एच बाई ए लिखा हुआ है, और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। मैं इसको एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 1 लिख सकता हूँ। एफ ऑफ ए बाहर आ गया, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई ए माइनस एफ ऑफ 1 इज 0। क्वेश्चन मुझे ये काम करते हैं, इसमें पहले एक्स और वाई को डालते हैं 0। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ? एफ 0 एफ ऑफ 0 इज 0 इक्वल्स टू, 0 या 1। हाँ, तो इसका मतलब क्या आया? या तो एफ ऑफ 0 0 है, या तो एफ ऑफ 0 1। 1 है। अगर एफ ऑफ 0 को 0 ले लिए, ठीक है, तो तो एफ ऑफ 0 को 0, एफ ऑफ 0 को 1, पर एफ ऑफ 0 को 1 लेते हैं तो मान लो इस वाले में मैं डाल दिया y को 0, तो क्या आ जाएगा? अगर मैंने y को, एक काम करते हैं ना, हाँ दोनों हो सकते हैं ना। नहीं 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 भाई, अरे नहीं यार, रुको रुको रुको, 2 मिनट में सोचने दो। ठीक है, इसमें कुछ तो क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी लग रही है मुझे, लेकिन फिलहाल उस मिस्टेक को मैं सर्कमवेंट कर रहा हूँ। मैं डाला 0 0 0 पे 2 वैल्यू आए, और एफ ऑफ 0 0 आ गया, एफ ऑफ 0 1 आ गया। ठीक है,
और अगर एफ ऑफ जीरो को जीरो ले लेते हैं हम अगर, और इसमें y को डाल देते हैं जीरो, तो क्या हो जाएगा? अगर y को डालते हैं जीरो तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एफ ऑफ जीरो में, ठीक है। अगर एफ ऑफ जीरो वन लेते हैं तो क्या होगा? एफ ऑफ जीरो को वन लिया और मैंने डाल दिया y को जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो तो वन है, मैंने y को डाला है जीरो आ गया, ठीक है। एफ ऑफ जीरो तो वन है, तो क्या आ गया? एफ एक्स इज इक्वल टू वन आ गया ना, चमक रहा है। हाँ सर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इज अ टफ क्वेश्चन भाई, गुड क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ गया? कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, क्या आ गया फंक्शन? fx equal to 1. एफ एक्स इक्वल टू वन आ गया ना, वो तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है। हाँ सर। एफ एक्स इक्वल टू वन हमेशा ही कंटिन्यूअस है, ये बात चमकती है, Yes. ठीक है। अभी एफ ऑफ तो हो गया एक, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, तो इस केस में एक्चुअली डिफरेंस बनता है, फंक्शनल इक्वेशन निकाला जा सकता है। एफ ऑफ जीरो इज जीरो, ये एक केस हो गया, केस वन। तो क्वेश्चन तो यही गलत प्रूव हो गया कि मतलब एफ ऑफ ए की बात कह रहा था वो कंटिन्यूअस। अभी एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो मैं एफ ऑफ जीरो प्लस एच की बात करूं अगर, एफ ऑफ एच की बात करूं मैं अगर, तो क्या हो जाएगा? इस वाले में आते हैं और डाल देते हैं एक्स को, वाई को डाल देते हैं एच, ठीक है क्या? डाल सकते हैं ना? अरे हाँ डाल सकते हैं ना, यहाँ पे बोलो। हाँ सर। Yes, ठीक है, अभी मैंने दोनों साइड में डाल दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बात चमकती है Yes. ना? एफ एक्स तो इंडिपेंडेंट है, ये तो बाहर आ गया, और एफ एच का और एच टेंस टू जीरो पे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच है, राइट। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जीरो, ये बात चमकती है क्या Yes, sir. भाई? यहाँ पर एच टेंस जीरो पे डाल सकते हैं ना, अंदर में जीरो, एक्स इंटू जीरो जीरो होगा ना हमेशा, तो हाँ। क्या प्रूव हो गया मेरा? और ये एफ ऑफ एक्स था, है ना? तो मेरा क्या प्रूव हो रहा है कि एफ ऑफ जीरो जो कि जीरो है, एफ ऑफ जीरो जो कि 0. जीरो है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. है ना? हाँ सर। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? Limit h tends to 0. या तो ये कंटिन्यूअस हो तो ये जीरो हो जाएगा, है ना? और या तो जो फंक्शन है वो खुद ही थ्रू आउट जीरो है, ये बात चमकती है क्या? लेकिन हम तो, अरे हेलो, चमक रहा है क्या? क्या हुआ? Yes. आई थिंक अच्छे समझ नहीं पाए इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, मैं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो दिख रही है, मतलब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जो आई ना, तो यहाँ पर दो चीजें आ गई। अब एफ ऑफ जीरो जीरो है, या तो एफ ऑफ एक्स हमेशा जीरो हो जाए, या तो ये चीज जीरो हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि हम कंटिन्यूअस बोल पाएंगे, बट क्वेश्चन में जो ए पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है वो मुझे नहीं चमक रहा कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ये जो फंक्शन होता है ना, ये जो फंक्शन है ना, तुम्हारे फंक्शन आता है एक्स की पावर एम है, ये मुझे मालूम है। ये जो फंक्शन आएगा वो एक्स की पावर एम होगा, तो ये पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, अदर देन जब एम की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो एक्स जीरो पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात चमक रही है क्या? yes, sir. हाँ सर। ठीक है, आपने इसको पेंडिंग करके छोड़ दो, ठीक है। विल डू जो फंक्शनल इक्वेशन डिफरेंस, इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद, देन वी विल हैव अ फील। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है,
भाई अगले 11 क्वेश्चन और बच गए ना। हाँ सर। हाँ, तो डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है। इंटरवल अगेन कैसा होगा, दो तरह का होगा, ए कॉमा बी होगा और एक कैसा होगा, क्लोज क्लोज ए Closed कॉमा बी interval. होगा। तो यहाँ पे डेरिवेबल कब बोलोगे, अगर एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी पे इफ क्या लिखोगे, एफ डस एक्स नॉट एग्जिस्ट, देन एफ इज डेरिवेबल डेरिवेबल इन ए से बी। ओपन यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश ए प्लस फिनाइट, एफ F डैश dash B minus बी finite. माइनस माइनस फिनाइट, और तीसरा डेरिवेबल इन ए से बी। ये बात चमकती है क्या, हाँ ये बात चमकती है। यस सर। हाँ sir. एफ डैश में डालें, एफ डैश डालते नहीं, एफ डैश लिखते हैं भाई। एफ डैश कब लिखते हैं, चुप रहो। इफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, चुप रहो, एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है देन इट इज डिनोटेड बाय क्या, एफ डैश एक्स नॉट। ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। हवा में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तब उसको एफ डैश एक्स नॉट बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलने बैठ जाते हैं हमेशा। इतना क्लियर है क्या, हाँ यस sir. कॉपी करिए। हो गया सर। कॉपी कर लिए, हाँ। हाँ सर। लिखो। At what points do the derivability needs to be checked? At what point does the derivability needs to be checked? At what points, वही चीज है ना, should you check derivability? At what points should you check Derivable. डेरिवेबिलिटी। derivability? सिंपल सा आंसर है, क्या आंसर है, जहाँ पर फंक्शन सेम हो. wherever fx चेंजेस changes its Definition. definition। मैं इसी आंसर को फॉलो करता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ, wherever fx changes its definition। Definition. ये बात चमकती है, हाँ sir. यस सर। wherever fx changes its डेफिनेशन। definition, वहां पे तुमको डेरिवेबिलिटी चेक करनी चाहिए, ठीक है। when you are solving by first principle, then points of non-derivability automatically
ऑटोमेटिकली यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। So the when you क्या लिखा है उसके बाद? A when you are solving by first principle, then points of non-derivability automatically come. okay. अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ये पॉइंट थोड़ा एब्सर्ड है, ये पॉइंट अपन इसी पे ध्यान दे देंगे, ठीक है? रैप करूं? यस हाँ सर। सर। ठीक है। देखो सर इसमें वही एक- फॉलो होता है ना कि पॉलिनोमियल का। हाँ हाँ, अब वो सब चीज हम देखेंगे, लिख के देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है? अभी देखो, लेट्स प्रूव फर्स्ट, प्रूव fx equals to sin x is derivable on r, ठीक है? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ भाई? हम लोग को डेरिवेटिव ऑन आर चेक करनी है ना, तो व्हाट एक वी विल पॉइंट से, ले हम लोग लेंगे x नॉट, कोई एक पॉइंट ले लेंगे x नॉट, है ना? और लिखेंगे क्या? लिमिट लिखेंगे x लिमिट, टेंड्स टू 0। और ये लिख देते हैं बस, लिखने के लिए लिखना गलत होता है, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे वी शुड नॉट राइट दैट। क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ x नॉट प्लस h माइनस माइनस f ऑफ x नॉट बाई h। ये बात h चमकती है टेंड्स टू भाई। 0। तो ये Yes. क्या आ जाएगा? साइन ऑफ x नॉट प्लस h माइनस साइन ऑफ x नॉट बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? क्या आ रहा है बताओ? 2 साइन h बाई 2 कॉस x नॉट प्लस h by 2 by h ये चमका, ये वन हो गया। लिमिट क्या आ गई? वैल्यू cos x नॉट। कॉस x नॉट। किसी भी पॉइंट पे इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। नहीं सर। किसी भी पॉइंट पे इस चीज को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं है। सर नहीं है ना? ये बात चमकती है, Yes sir. हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ यस सर। कॉपी करो। हर जगह पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? Very good. जी सर। करेगी सर। समझ रहे हो? रब करें? हाँ सर। यस सर। एक मिनट। fx इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3। क्या करें बोलो? लिख दें f डैश x? क्या आ रहा है बोलो? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, चमकता है? x प्लस h का पावर 1/3, x की पावर 1/3 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0. ये बात समझ में आती है मित्र? Yes sir. सर। है ना? तो क्या हो गया बोलो? एल्जेब्रिक से 1/3। x प्लस h माइनस x एल्जेब्रिक में चेंज हो गया ना? Yes. हाँ सर। तो क्या आ गया आंसर? 1/3. 1/3। x की हाँ? पावर के पावर 1 बाई 3 माइनस माइनस 2 by। ये आ गया ना प्रॉब्लम? ये क्या हर जगह डिफाइंड है वैल्यू? 0 पे नहीं। 0 पे नहीं है। इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है?
जीरो 0 पे। प्रॉब्लम कहाँ पे? 0 पे है ना? 0 पे। हाँ सर। 0 पे इसकी लिमिट कितनी आ रही है? इनफिनिटी। 0 ही है। 0। तो भाई इसका पॉइंट तुम्हारा जो निकल गया ना, 0 पे लिमिट कितनी आ रही है बताओ? 0। इन्फिनिटी आ रही है ना? इसका मतलब f'(0) एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ऑटोमेटिकली ये पॉइंट बाहर आ गया ना खुद से निकल के। ये बात चमकी मैं क्या बता रहा था? हाँ ये जो हाँ x सर। = 0 था, ये ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर। अरे ये बात समझ में आती है बे कि पॉइंट निकल के बाहर आ गया सर, हाँ सर। यस है ना? Yes, sir. तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकलने की जो बात थी ना, वो 2 तरीके से होती है। अब ध्यान सुनना, या तो ऐसा पॉइंट जहां पे साफ साफ दिख गया कि भैया समस्या हो गई है, ओके, Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। या ऐसा पॉइंट जहां पे 0/0 टाइप से फॉर्म बन रहा हो, तो वहां भी समस्या होगी कि नहीं होगी? हाँ Yes, सर। sir. होगा सर। अब नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर सारे बाहर कैसे आ गया वो एक बार समझ। अरे यहाँ पे तुमको खुद ब खुद दिख गया ना कि x = 0 पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत दिखा तुमको? वो दिखा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, x = 0 पे दिक्कत है कि नहीं? है दिक्कत मतलब क्या होता है? लिमिट वहां पे इनफिनाइट होगी ना। हाँ सर। तो यही तो मैं बोल रहा था कि तुम बेसिक से फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी चीजें? दिख जाएंगे। अबे यार नहीं समझ में आ रहा? सर यस सर। इसको फटाफट कॉपी करो, मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। तो लेकिन 0/0 को सॉल्व करके फिर से 0/0 भी आ सकता है। क्या क्या? ये तो 0/0 फॉर्म ही है ना, तो फिर उसको सॉल्व करके भी फिर से 0/0 फॉर्म भी आ सकता है। अरे नहीं भाई, हाँ ये प्रॉब्लम है और ये ऑटोमेटिकली है, ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ अब तुम क्या बोल रहे हो? तो आपने और एक टाइप का प्रॉब्लम बोला था ना जिसमें 0/0 हाँ आ हाँ सकता है। हाँ, तो आएगा वहां पे 0/0, उसका लिमिट निकालेंगे, ओके सर। है ना? दिखाते हैं, दिखा रहा हूँ मैं, रुक तो जाओ। ये कॉपी कर लिए? यस सर। एक मिनट सर। Yes, sir. थोड़ा जल्दी कॉपी करेंगे हम लोग सब। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर ओके। fx = सर वीडियो हाँ किसका फोन आ रहा है? fx = 1 - e⁻x² - 1/x। तो मजा नहीं आएगा सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। Video lag हो रहा है sir. ठीक है ना? सर पॉज हो गया आपका वीडियो।